सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तबादलों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ से तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है। जस्टिस आसिफ 12 रोज कबल 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। तबादलों पर इस्लामाबाद बार कौंसिल का सख्त रद्द-ए-अमल, नोटिफिकेशन की मजम्मत, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आज हंगामी इजलास तलब। इस्लामाबाद की तमाम बार कौंसिल्स आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर वजीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को लाहौर में 8 फरवरी का जलसा न करने का मशवरा और वार्निंग। बानी पीटीआई की रिहाई पर अमेरिका से कॉल के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा 8 फरवरी को लाहौर में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच है, पहले की तरह पीटीआई से दरख्वास्त करेंगे इस दिन एहतजाज न करें। 26 नवंबर को भी इन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी। हमारी दरख्वास्त नहीं मानेंगे तो फिर। वजीर दाखिला ने पीटीआई को वार्निंग देते हुए जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका की कॉल अभी तक तो नहीं आई। पाकिस्तानी हुकूमत का अमरीकी हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरी अमेरिका में सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें हुई। आपको कुछ बेहतर चीजें नजर आना शुरू हो गई, कुछ मजीद जल्द नजर आएंगी। हुक्मरान होश के नाखुन ने लोगों को गोली और डंडे के जोर पर ना दबाएं। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की एटीसी लाहौर पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करा सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। पीका और डिजिटल नेशन जैसे मुतनाज़ कवानीन पास करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी। बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं, पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के पास कोई इख्तियारात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी क्यों बनाई। मुज़ाकरात रोज़े अव्वल से पीटीआई का मैदान नहीं था। पीटीआई वाले मुज़ाकरात से ज़्यादा सड़कों में रहने पर यकीन रखते हैं। ये लोग बानी पीटीआई के अहकामात के बगैर खुद से फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई क़यादत खौफ का शिकार है, इसलिए ये लोग हर रोज़ कहते थे कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। दोनों कमेटियों ने अहद किया था कि बाहर के वाक़यात का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। हामिद रजा के मदरसे पर छापे का मुज़ाकरात खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं था। मुज़ाकरात अपनी मर्जी से आज़ाद माहौल में होते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आइनी और बड़ा होगा। सवाबी जलसे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा हक है। पता नहीं लोग क्यों इतने परेशान हैं। कहा जाता था बानी पीटीआई 1 माह जेल में नहीं गुजार सकेंगे। 26 नवंबर तक जितनी मोबिलाइजेशन हुई उसमें केपी ने लीड किया। 26 नवंबर को पीटीआई के 5000 से ज्यादा वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। पीटीआई अपने वर्कर्स के साथ आखिरी वक्त तक खड़ी रहती है। वर्कर्स दूसरी बार इसलिए निकलता है, उन्हें पता होता है पार्टी पीछे खड़ी होगी। पीटीआई के इनकार के बावजूद अयाज सादिक मुज़ाकरात की गाड़ी पटड़ी पर चढ़ने के लिए पुरुमीद। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। रद्द-ए-अमल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं हम अवामी सतह पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर चुके। मुज़ाकरात के तनाजुर में पीटीआई की कमेटी को तहलील कर दिया। कमेटी तहलील होने की इत्तला स्पीकर ऑफिस को देने की जरूरत नहीं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को वसीतर इत्तेहाद के लिए राब्तों की जिम्मेदारी दे दी। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिलों की तामीर की तजवीज़ भी शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। जायजा लेने के लिए कल इजलास बुलाने का फैसला।
प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म, कम आमदन तबके को सब्सिडी देने पर गौर। घरों की तामीर के लिए कर्जे देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। रावलपिंडी एटीसी में GHQ हमला केस की समात। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई। 9 मई के रोज नुकसानात की फोटो बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान की शहादत रिकॉर्ड की गई। इमरान ने 9 मई के रोज की 15 तस्वीर अदालत में पेश की। GHQ हमला में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने वाले SDO बिल्डिंग अवैध शाह का बयान भी कलमबंद किया गया। तखमीना रिपोर्ट अदालत पेश की गई, जिसमें 7,80,000 रुपए नुकसान की तफसीलात मौजूद हैं। इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल न होने पर 2 गवाह रियाज और अहमद जार का बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शहादत पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में दाखिल करा दी। अदालती हुक्म पर USBs में मौजूद डिजिटल शहादत कंप्यूटर में महफूज कर ली गई। समात 6 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जराये के मुताबिक इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस यहजा अफरीदी ने 10 जजेस की तकर्री का कह दिया। फरहद जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी हो गई। बैरिस्टर गोहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून KP की जानिब से इजाफी तैनातियों की मुखालिफत। लाहौर हाईकोर्ट बार का 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। 26 बयान तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने पढ़ा। एलामिया के मुताबिक वकला ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता। नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। एलामिया में वकला की पीका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। कहा, तमाम वकला सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी तंजीमों का इजलास। पीका एक्ट के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च, धरने समेत काले कानून के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का भी आज़म। PFUJ और ज्वाइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रिजू करेगी। इजलास के शुरका ने पीका तरमीमी बिल आज़ादी सहाफत पर संगीन हमला करार दिया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफी तंजीमों का एहतजाज किया। सहाफियों ने हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थीं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। समंदर पहुंचा। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI और नीदरलैंड्स पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पाकिस्तान में मौजूद 39 वेबसाइट्स और उनसे मुंसलिक वेब सर्वर्स बंद कर दिए। बंद की जाने वाली साइट्स हैकिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स की फरोख्त में मुलविस थीं। अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI के मुताबिक नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सेंटर चला रहा था। दस्तावेज के मुताबिक साइम रजा 2020 से इन साइबर क्राइम वेबसाइट्स को चला रहे थे, जहां फ्रॉड और हैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फरोख्त किए जा रहे थे। जिला कुरम के इलाका तूत प्याला पर मुसल्ह अफराद का भारी और खुदकार असलहे से हमला। जवाबी कार्रवाई में मुसल्ह अफराद रॉकेट, गोले, पेट्रोल और दीगर हथियार छोड़कर फरार। फायरिंग के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बुशहरा में गुज़श्ता रोज फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। शहीद के 2 भाई भी इससे कबल दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में शहीद हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले के मुल्जिमान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। बुशहरा कबाइल के शिनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और पासपोर्ट बनाने समेत तमाम सरकारी मराद भी ताहुक्म सानी बंद। मरकज में PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद बदअमनी बढ़ गई। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कबायली अजला के लोगों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये ना झुकते हैं, ना बिकते हैं और ना किसी की गुलामी कबूल करते हैं। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर कबायलियों की कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं हुआ। जब हुकूमत अपने लोगों के साथ किए वादे पूरे नहीं करती तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। जब हमने सूबे में हुकूमत संभाली तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वजीरिस्तान के लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। सूबे बशमूल जम अजला में देरपा अमन का कयाम सूबाई हुकूमत की सबसे अहम तरजीह है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से मुलाकात, शहीद और उनके अहल खाना के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत की शहीद के बुलंदी दर्जात, अहल खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही किला में 16 ममालिक के सिफारतकारों के एजाज में जोहराना। मेहमानों को शाही किला के तारीखी मकामात की सैर कराई गई। सफीरों और उनके अहल खाना ने शाही किला के रंगीली रिक्शों में सवारी की। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनाई। शाही किला की तारीखी और दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल का मुशाहदा किया और सराहा। मेहमानों की लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर सिर्फ पंजाब का दिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। यकीन है हमारे मेहमान अपने वतन वापस जाकर पाकिस्तान के सफीर बनेंगे। सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सूबे की रजामंदी के बगैर विफाक गैस की फरोख्त का मजाज नहीं। वज़ीर आला सिंध का दो टोक मौक़िफ़। सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हम विफाकी पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वजारत पेट्रोलियम विफाकी तेल कंपनियों से अपने नुमाइंदे 2 से कम करके 1 कर रही। इनकी जगह सिंध के नुमाइंदे रखे। तेलो गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से निजी फरीकैन को 35% फरोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध की राय को शामिल किया जाए। सिंध में गैस फील्ड से पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से कटौती के आदादोशुमार बर वक्त शेयर किए जाएं। FBI ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में हेरफेर करने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 अफराद गिरफ्तार, मुलव्विस दर्जनों एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल। एक अप्रेजिंग अफसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। FBI के मुताबिक कराची कस्टम्स ने 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल किए। बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हेरफेर में मुलव्विस एक अप्रेजिंग अफसर को मुअत्तल भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते कबल फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया था। वफाक हुकूमत ने बिल्कुल गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। एक टाइम का रोटी छीन लिए। आज फिर चीनी का रेट बढ़ा दिया, 20 रुपए किलो के ऊपर बढ़ा दिया। पहले 130 रुपए थी, अभी 20 रुपए बढ़ा के 150 रुपए। ये जुल्म है इस पाकिस्तान में। बहुत महंगी है, बाजार में भी बहुत महंगी कर दी गई है। चीनी की बरामद पर कीमतों को कंट्रोल करने की हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाम फट पड़े। हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने मुल्क में चीनी बरामद करते वक्त दावा किया था कि मुल्क में कीमतों पर कंट्रोल बरकरार रहेगा और इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ तमाम दावे गलत साबित हुए। बढ़ती हुई कीमतों ने चीनी की मिठास को फिर से कड़वाहट में बदल दिया। FBI का खसारा पूरा करने के लिए असातिज़ा और रिसर्चर्स से टैक्स वसूली का प्लान। तनख्वाहों से 100% इनकम टैक्स कटौतियां कर ली। तनख्वाहों पर 25% टैक्स छूट खत्म होने पर असातिज़ा और रिसर्चर्स गम गुस्से में मुब्तला। तनख्वाहों पर आए टैक्स में कुछ अर्सा पहले तक 75% रियायत दी गई थी, जो पहले 50% और फिर 25% तक कम की गई। मौजूदा हुकूमत ने जनवरी 2025 की तनख्वाहों में ये रियायत यकसर खत्म कर दी। FBI जुलाई से जनवरी के दौरान टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 7 माह के अंदर 470 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना कर दी गई। पाकिस्तान में माशी बहरान की वजह सियासी बहरान है, लेकिन इससे भी बड़ा नियतों का बहरान है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें ट्रेड डेफिसिट का नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट का सामना है। जो वसाइल मुल्क को मिले हैं उनकी मुनसिफाना तकसीम हो तो किसी को शिकायत नहीं होगी। मौजूदा हालात 2018 इंतखाबात के बाद का नतीजा है। 18 करोड़ की नौजवान आबादी एक चैलेंज की शक्ल में मौका है। पाकिस्तान में 35 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। इस्लामाबाद में बैठे अफराद को कराची के वसाइल का इदराक नहीं। वज़ीर आज़म कराची के लिए खजाने का मुंह खोलें। 15 अरब नहीं 1500 अरब की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM को कराची के मसाइल हल करने के लिए साथ मिलकर काम की पेशकश। कहा, आप शहर की खिदमत के लिए मेरे साथ बैठकर लाएअमल बनाएं। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल दोनों अपना प्लान बताएं। आप मरकज में हुकूमत के इत्तेहाद हैं। वज़ीर आज़म से कहें ना कि वो शहर को अपना हक दे। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनती।
महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठ पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की बेटिया से गुफ्तगू, कहा चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी की बात करती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बिजली के बिलों में गैर जरूरी टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए। कश्मीर को पस पुश्त डाल दिया गया। हर वक्त माशी बहरान का रोना रोया जा रहा है। जमात इस्लामी 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाएगी। जजिस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब, कहा कोई बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। अगर जज भी इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। तमाम जजेस ने अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर जवाबदेह होना है। जजेस के लिए ईमानदार होना बुनियादी जुज़्व है। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। ज़िले अदलिया पर इंसाफ की फराहमी की भारी जिम्मेदारी है। पंजाब में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। बाइक पर पीछे बैठे शख्स के लिए भी हेलमेट जरूरी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना। मोटरसाइकिल थाने बंद की जाएगी। सूबाई हुकूमत के फैसले पर आवाम का मिलाजुला रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत के ऐसे ऐलानात महज ऐलान ही रहते हैं, अमल दरामद नहीं होता। महंगाई के मारे आवाम को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। बास का कहना है इस इकदाम से हादसात में कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सकता है। मोटरवे पर बगैर एम टैग सफर मजीद महंगा। NHA का 100% एम टैग निजाम नाफिज करने का ऐलान। बगैर एम टैग या कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर इजाफी टोल टैक्स लागू होगा। गाड़ियों को असल टोल से 25% जायद चार्जेस अदा करना होंगे। इजाफी टैक्स की कम अज कम हद 50 रुपए मुकर्रर।